Hello friends, welcome to my channel Gautam's Classes. Please like and subscribe my channel. चलिए, प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। उसमें हमने डिस्कस किया कि अगर हम एक या दो चार्जेस के अलावा नंबर ऑफ़ चार्जेस कंसिडर करते हैं तो और चार्जेस पे कोई इफ़ेक्ट पड़ता है नहीं पड़ता। तो हमने देखा कि पता चला कि चार्जेस पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ नेट फोर्स पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो नेट फोर्स पे इफ़ेक्ट क्या पड़ता है कि हम उन सब का क्या कर देते हैं, वेक्टर सम कर देते हैं, वो हो जाता है हमारा नेट फोर्स। हमने उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, आज भी वही करते हैं क्योंकि काफ़ी टाइप्स के इस पे न्यूमेरिकल्स होते हैं, बोर्ड लेवल पे पूछे भी जाते हैं। स्टार्ट करते हैं पॉलीगन टाइप न्यूमेरिकल। पिछली क्लास में हमने ट्राइंगल लिया था, इस बार हम लेके चलते हैं। मान लीजिए कोई भी हमारे पास स्क्वायर है, स्क्वायर ले लिया मैंने, उस पर मैंने चार्जेस डाल दिए प्लस क्यू माइनस क्यू और प्लस क्यू। कहने का मतलब है एक चार्ज को मैंने क्या ले लिया, नेगेटिव ले लिया, और मैंने इनके वर्टिसेस को नाम दे दिया ए बी सी डी और इसकी साइड्स ए। अब इसने कहा कि फाइंड करना है, फाइंड द चार्ज या नेट फोर्स ऑन पॉइंट सी पॉइंट पे हमें चार्ज बताना है। तो क्या करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा पॉइंट सी। जब इन दोनों का ए और सी के बीच में ये होगा तो ये क्या करेगा, माइनस क्यू को अट्रैक्ट करेगा, प्लस क्यू करेगा। तो ये कौन सा चार्ज हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। सिमिलरली अब बी वाला देखिए, ये प्लस है, ये भी माइनस, ये भी क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। इधर वाले पॉइंट की, क्योंकि ये तीनों चार्जेस को अट्रैक्ट करे, तीनों चार्जेस को अट्रैक्ट करेंगे पॉइंट्स बी सी डी। अब ये इधर से क्या हुआ, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, ये क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी। तो हमारा बन के आया, मान लीजिए ये हमारा पॉइंट सी था, तो एक चार्ज हमारा यहाँ लग रहा है, एक यहाँ लग रहा है, तीन चार्जेस लग रहे हैं। ये है बी और ये है डी। क्या होगा कि अब थर्ड वाला भी है, लेकिन हम पहले क्या करते हैं, इन दोनों का निकालने के बाद जो आएगा उसमें आगे का ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी करना होगा, देखते हैं क्या करते हैं। तो इस पे बिल्कुल सेंटर पे है, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। तो रिजल्टेंट क्या होगा हमारा, जब टू फोर्सेस इक्वल होते हैं तो रिजल्टेंट क्या हो जाता है, रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों के बीच से जाएगा तो यानी 45 डिग्री का होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जब फोर्स क्या लगेगा, फोर्स लगेगा सी पे बी से, कितना लगेगा, के क्यू और क्यू स्क्वायर अपॉन में डिस्टेंस कितना है, ए स्क्वायर। सेम चार्ज किस पे लगेगा, फोर्स डी का निकाल देते हैं, फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी, वो भी कितना होगा, के और क्यू स्क्वायर अपॉन में सेपरेशन कितना है, ए स्क्वायर। कहने का मतलब है ये दोनों किसके इक्वल हो गए, एफ के इक्वल हो गए। अब बात करते हैं फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। अब ये देखिए, ये अलग डायरेक्शन में जा रहा है, ये अलग डायरेक्शन में जाने की वजह से क्या होगा, के क्यू तो सेम ही रहेगा, क्यू स्क्वायर, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डायगनल वाला डिस्टेंस जो होता है, डायगनल की वैल्यू होती है वो कितनी हो जाती है जब हाफ होती है, तो a अंडर द रूट 2। डायगनल की वैल्यू कितनी हो जाती है रिजल्टेंट में, a अंडर द रूट 2। तो क्या जगह a अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। कहने का मतलब ये हो गया के क्यू स्क्वायर अपॉन में 2a स्क्वायर। 2a स्क्वायर का a स्क्वायर करेंगे, ये आ जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट 2 से स्क्वायर कैंसिल, 2 रह जाएगा। निकाल देते हैं रिजल्टेंट, तो नेट फोर्स क्या निकल के आएगा, क्या होता है, एफ का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे फोर्स ए और बी सेम ही है, 2ab कॉस थीटा, थीटा कितना है, 90 डिग्री है। तो कितना हो जाएगा, 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर, कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू होता है 0। तो यहाँ क्या होगा, 0 होगा, ये आ जाएगा अंडर द रूट 2f स्क्वायर।
कहने का मतलब f/√2 कितने एंगल पे बनेगा, एट एंगल 45, क्योंकि हमारे जो दोनों फोर्स थे वो कैसे फोर्स थे, सेम फोर्स थे, इसलिए जो रिजल्टेंट जाएगा वो बिल्कुल बीच से जाएगा, एंगल 45 पे कितना होगा रिजल्टेंट, f√2 होगा। अब बात करते हैं तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा सी पे, टोटल नेट फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स ड्यू टू बी, फोर्स ड्यू टू डी प्लस फोर्स ड्यू टू ए, किसके अकॉर्डिंग, ये क्या होता है जिसमें सारे फोर्स ऐड होते हैं नेट फोर्स निकालने के लिए, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो कितना हो जाएगा, एफ और डी का कितना निकल के आया हमारा, f√2 और एफ ए कितना था, ऐड कर देते हैं दोनों को, डायरेक्ट ऐड कर देंगे, क्यों, क्योंकि दोनों वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो सेम है, दोनों वेक्टर की डायरेक्शन कैसी है, सेम है, ऐड कर देते हैं इनको। तो एफ़ की वैल्यू कितनी है, KQ² में A² प्लस एफ ए की वैल्यू कितनी थी जो हमने निकाली थी, KQ² में 2A², तो जब इनको ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, KQ² A² कॉमन, अंदर क्या रह गया, √2 प्लस 1/2। कई बुक्स में इसे सॉल्व करके दिखा दिया होगा, KQ² में A², 2/√2 एलसीएम लेके प्लस 1/2, ये दिखा देंगे। ये हो जाएगा हमारा एक टाइप का, अगर हम ले लेते हैं कि हमने स्क्वायर लिया है, रेक्टेंगल लिया है, जो भी लिया है, ठीक है। इसी टाइप से एक और देख लेते हैं, क्या करते हैं इस बार मैंने क्या किया, स्क्वायर लिया, सी प्लस क्यू इधर दे दिया, माइनस क्यू इधर दे दिया, प्लस क्यू इधर दे दिया और प्लस क्यू ही इधर दे दिया, वर्टिसेस हो गए ABCD, साइड्स वही AA। अच्छा, अब जब ये इधर फोर्स लगा रहा है, यानी कि इस बार मैंने क्या किया, कोई फोर्स ले लिया है सेंटर पे, Q फोर्स ले लिया मैंने प्लस Q, तो ये कह रहा है फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज Q एट सेंटर, जो हमने सेंटर पे चार्ज लिया है वो बताना है कि वो कितना है। क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले तो ये प्लस, ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस और ये माइनस है, तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये किधर आएगा, इधर की साइड आएगा, यानी ये कौन सा फोर्स हो जाएगा, C हो जाएगा। सिमिलरली जब ये वाला A वाला इधर, इसको, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इसको रिपेल करेगा, तो रिपेल करने की वजह से ये भी किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो FA भी यहाँ पे होगा। B है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो इधर भाग जाएगा। और जब D है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इधर जाएगा तो इसको रिपेल करेगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा फोर्स ड्यू टू B है वो क्या होगा, KQQ, यानी कि KQ और Q, KQQ में A², ऐसे ही D पे हो जाएगा। सिमिलरली A पे भी होएगा, K दोनों QQ हैं तो क्या हो जाएगा, KQQ² A² और C पे भी होगा। अब बात करते हैं नेट फोर्स क्या निकालेंगे, नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमारी 4 वैल्यूज़ हो गई हैं, तो क्या करेंगे। अब इधर देखिए, जो B है और D है, फोर्स कैसे हैं, इक्वल है, लेकिन कैसे हैं, डायरेक्शन में अपोजिट हैं। कहने का मतलब है जो हमारा फोर्स B है और जो फोर्स G है वो डायरेक्शन में अपोजिट है, और इक्वल फोर्स है, तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल आउट होने के बाद तो हमारा क्या बचेगा, सिर्फ फोर्स ऑन A प्लस फोर्स ऑन C। तो फोर्स ऑन A इस सबको किसके इक्वल मान लिया मैंने, F के, F प्लस F क्या हो गया, 2F हो गया। F की वैल्यू क्या होती है, KQ में R², कहने का मतलब है क्या आ गया, 2KQQ R की वैल्यू। अब बात करते हैं रिजल्टेंट क्या होगा यहाँ, डिस्टेंस सेपरेशन क्या होगा। तो यहाँ पे जो सेपरेशन होगा, अब देखिए यहाँ पे भी हाफ का यूज़ हो रहा है, यहाँ पे भी हाफ का, पूरा डायगोनल नहीं जा रहा, इधर भी हाफ का यूज़ हो रहा है, तो ये वाला हाफ बचेगा, हर तरफ से हाफ बचेगा, तो वो कितना हो जाएगा,
हाफ ऑफ डायगोनल, तो हाफ ऑफ डायगोनल का क्या होता था, ए अंडर रूट 2 होता था, इसका हाफ कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो ये रूट 2 है, इसको क्या लिखेंगे, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, एक से कैंसिल तो बचेगा 1/√2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी आर की वैल्यू, आ जाएगी हमारी a अपॉन में अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। कहने का मतलब क्या आ गया, 4, ये इसका स्क्वायर करेंगे ये ऊपर जाएगा, 4kq अपॉन में 2 अपॉन a स्क्वायर, किसके अलोंग आया है, टुवर्ड्स सी यानी इसकी तरफ, अलोंग द लाइन जॉइनिंग, कहाँ पे लाइन ज्वाइन होगी, ए सी पे, ए सी। तो ये हुआ हमारा सेकंड टाइप का पॉलीगन्स निकालते हैं उसका। अब बात करते हैं कि अगर मैं दो चार्जेस के अलावा या फिर तीसरा चार्ज मुझे रखना पड़े, कहने का मतलब है कि मेरे पास दो चार्ज हैं, तो ये अब बताएगा कि थर्ड चार्ज को मैं कहाँ रखूँ कि मेरा नेट फोर्स 0 हो जाए। तो ये कौन सा टाइप्स होगा, देखिए, थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब है जहाँ पे वैल्यू बिल्कुल कांस्टेंट हो जाए, इक्विलिब्रियम टाइप। यहाँ हमसे पूछा जाएगा कि वेयर शुड वी कीप द थर्ड चार्ज ऑन द लाइन जॉइनिंग टू चार्ज सच दैट थर्ड चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम। कहने का मतलब है कि दो चार्ज के बीच में थर्ड चार्ज को मैं कहाँ रखूँ कि जो हमारा नेट फोर्स है वो 0 हो जाए, यही था मतलब। तो मैंने मान लिया, तो कंसिडर कर लिया मैंने दो चार्ज, एक चार्ज ले लिया मैंने प्लस क्यू ले लिया, एक ले लिया मैंने प्लस 4 क्यू, थोड़ा सा ज़्यादा लेना है, 3 भी ले सकते हैं 2 भी ले सकते हैं, हमारी मर्ज़ी है। ये कह रहा है, ये पहला चार्ज है, दूसरा चार्ज है कि ये लाइन जॉइनिंग है, इस पर मुझे थर्ड चार्ज रखना है, तो मैं कहाँ रखूँ और कैसा चार्ज रखूँ, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है मैंने इस बार एल ले लिया। कहाँ रखूँ इसको, मैं बीच में रखूँ। अच्छा, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जब भी दोनों चार्जेस पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो जो भी थर्ड चार्ज होगा वह कहाँ रखा जाएगा, हमेशा बीच में रखा जाएगा, क्योंकि एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो नेट चार्ज हमारा 0 आ जाएगा। कैसे देख सकते हैं, अगर बाई चांस मैं क्यू को प्लस क्यू को यहाँ रख लेती हूँ तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा इधर, ये भी इसको रिपेल करेगा इधर, तो यानी कि ये कैंसिल आउट नहीं होंगे, कुछ ना कुछ वैल्यू देंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर मैं इनके बीच में डिस्टेंस और प्लस 4q, तो ये कह रहा है इस लाइन जॉइनिंग पे मुझे चार्ज रखना है, तो मैं चार्ज को कहाँ रखूँ, अगर मैं बीच में रख लेती हूँ, मान लो मैंने वो चार्ज ले लिया, प्लस क्यू ले लिया, माइनस क्यू भी ले सकते हैं, प्लस क्यू भी ले सकते हैं, मर्जी है। तो ये क्या करेगा, इसको इधर रिपेल करेगा F1, और ये वाला किस तरह करेगा, इधर F2 रिपेल करेगा, करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या हो जाएगा कि जो हमारा जो नेट फोर्स होगा कैंसिल आउट होकर वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जब हमारे सेम चार्ज होंगे, पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, तो कहाँ पे आएगा हमारा जो थर्ड चार्ज होगा, वो हमेशा सेंटर में आएगा, जिसकी वजह से नेट फोर्स क्या होगा, 0 हो जाएगा। कहने का मतलब F1 = F2 होगा, अपोजिट डायरेक्शन में लेकिन इक्वल फोर्स है, तो ये इक्वल हो जाएंगे। तो F की वैल्यू कितनी दी हुई है, KQ अपॉन में x²। इस अब मैंने क्या किया, x² क्यों ले रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ले लिया है x, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ले लिया है l-x, तो ये हो जाएगा। और F2 कितना है, Q की वैल्यू कितनी है, 4q अपॉन में l-x का होल स्क्वायर, ये ले लिया। Q से Q कैंसिल, K से K कैंसिल, Q से Q कैंसिल, तो क्या बचेगा, 1/x² = 4/l-x का होल स्क्वायर। तो l-x का होल स्क्वायर अपॉन में x², मैंने क्या किया, इसका स्क्वायर हटाने के लिए रूट लगा दिया। तो जब इसका रूट लगेगा तो कितना हो जाएगा, +-2 जैसे ये हुआ, तो l-x अपॉन में x = 2, और l-x -2 रख दो एक बार इक्वल में। तो यहाँ से क्या निकल के आएगी वैल्यू, l-x = 2x, तो l = 2x + x 3x हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, l/3 आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे रखेंगे तो l-x = -2x,
एल इज इक्वल्स टू -2x माइनस एक्स, तो एल इज इक्वल्स टू -3x, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई -L/3 आ गई। अब इन दोनों में से ये वाला लेंगे हम। क्यों लेंगे? अगर मैं x की वैल्यू -L/3 रखती हूँ यहाँ पे, तो माइनस तो ऑलरेडी है तो ये प्लस हो जाएगा। कहने का मतलब है ये चार्ज कहाँ हो गया, प्लस हो गया, तो इससे दूर जा रहा है, लेकिन ये तो इसके पास रखा हुआ है। अगर मैं L/3 ले रही हूँ x की वैल्यू, तो L/3 यानी कि इसमें से कुछ माइनस हुआ है, कहने का मतलब ये इसके बिल्कुल क्लोज है। और अगर ये वाली माइनस टर्म इसमें ले रही हूँ तो L + L/3 होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3L + L यानी 4L/3 आएगा। 4L/3 का मतलब है ये इससे काफ़ी आगे होगा, बाहर की साइड होगा। बाहर की साइड होगा तो ये नेट फोर्स 0 ही नहीं हो सकता, इसलिए वाली टर्म क्या हो जाएगी हमारी, कैंसिल आउट हो जाएगी। सिर्फ कौन सी रहेगी, x की वैल्यू L/3। कहने का मतलब हुआ कि अच्छा एक चीज़ और, कि इसमें हम Q को उसी के पास रखेंगे, उस चार्ज के पास रखेंगे जिसकी वैल्यू कम होगी। हमारी वैल्यू किसकी कम थी, इधर +Q की कम थी, 4Q तो हमारे पास ज़्यादा था, इसलिए हमने Q को किधर की साइड रखा है, इधर की साइड। इसलिए तो इसका डिस्टेंस हमने x लिया, इधर L- यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस। इससे कहेगा कि भाई तेरे पास तो वैल्यू भी ज़्यादा है, तेरे पास वैल्यू भी ज़्यादा है, तो चार्ज भी एक्स्ट्रा ले रहा है, तो क्या करेगा, चार्ज तो थोड़ा मुझे दे, चार्ज उसे, इसलिए इसके पास थोड़ी वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो इसका शॉर्टकट भी है एक। शॉर्टकट क्या है इसका, शॉर्टकट ये है कि अगर चार्ज हमारे सेम हैं तो चार्ज हमारे सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हैं, तो हम थर्ड चार्ज को बीच में रख देंगे, और जो हमारी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, जो पहला वाला चार्ज है उसका रूट करो, जो दूसरा वाला चार्ज है उसका, और जो पहला वाला चार्ज है उसका दोबारा से दूसरा और फिर फर्स्ट, और इनको मल्टीप्लाई कर दो L से। अब मैं चेक करके देख लेती हूँ, इससे चेक कैसे कर लेंगे इसको। x है, √Q की 1 की वैल्यू हमारे पास है नहीं, इसकी वैल्यू कितनी है 4Q + √Q1, और मल्टीप्लाई करना है x से। मैंने यहाँ से क्या कॉमन ले लिया, Q1 कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या आ गया √Q1 अपॉन में √Q1, अंदर क्या रह गया 4 √4Q + 1, और यहाँ L, Q से Q कैंसिल, तो क्या आ गया 1 अपॉन में, इसका बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ये 2 प्लस यहाँ से यहाँ पे कुछ बचेगा ही नहीं है, बाहर आ जाएगा Q, तो यहाँ हो जाएगा 1 × L, तो 1/3 × L आ गई वही वैल्यू जो यहाँ पे आई थी, L/3 आ गई। तो कहने का मतलब है कि अगर बोर्ड में आ रहा है तो तुम्हें पूरा ही सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, लेकिन अगर किसी एग्जाम में बैठे हो MCQs करना है तो शॉर्टकट लगा के भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब एक टाइप का और रहता है, उसमें क्या है, अगर हमें एक चार्ज पॉजिटिव दिया है और नेगेटिव का भी सेम आ जाएगा, नेगेटिव के लिए भी सेम निकाल लेंगे। अब बात करते हैं, अगर हमें दोनों कैसे दिए हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। मान लीजिए मैंने एक पॉजिटिव ले लिया है और एक नेगेटिव -9Q, ऐसा ले लेना है जिससे स्क्वायर इजीली बन जाए, उसका अंडर रूट करें तो इजीली आ जाए। मैंने कहा कि इसे लाइन जॉइनिंग पे रखना है और इनके बीच का सेपरेशन मैंने वही L लिया है। तो जहाँ भी याद रखना हमेशा कि अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो जो हमेशा हम थर्ड चार्ज लेंगे वो कहाँ लेंगे, बाहर की साइड लेंगे। और किधर बाहर की साइड लेना पड़ेगा, जिधर वैल्यू हमारी छोटी होगी। बेशक ये साइन नेगेटिव है, लेकिन है तो इसके पास 9Q, लेकिन ये है कितना, हमें चार्ज में साइन से भी मतलब भी नहीं है, हमें सिर्फ देखना है वैल्यू किसकी ज़्यादा है। इसकी कम है तो इसके पास हम +Q चार्ज रख देंगे। +Q जैसे ही मैंने इसके पास चार्ज रखा, ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, F1 इसको रिपेल करेगा और F2 क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। लग गया अपोजिट फोर्स, अपोजिट फोर्स जैसे लगेंगे हमारा नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कहने का मतलब F1 = F2 हो जाएगा। F1 = अब वैल्यू रख देते हैं, F1 की कितनी है KQQ अपॉन में इनके बीच का डिस्टेंस ले लिया है मैंने x, और इनके बीच का अभी ज़्यादा दूर है तो L + x, यानी कि ऐड हुआ है इसमें कुछ x², और इसका क्या हो जाएगा K9Q × Q अपॉन में L + x का होल स्क्वायर, KQQ कैंसिल KQQ कैंसिल, तो क्या आ जाएगा L + x का अपॉन में x का होल स्क्वायर = 9। ये कितना हो जाएगा, L + x/x अंडर रूट किया तो ये +-3 आ गया, तो L + x/x = 3 और L + x/x = -3, तो L + x = 3x और L = 4x, तो L की वैल्यू x की वैल्यू कितनी आ जाएगी L/4। तो इधर ऐसे करेंगे तो -3x, L = -4x,
जैसे यहाँ -4x आएगा तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आएगी -l/4। मैंने क्या बताया, नेगेटिव हो ही नहीं सकता, बेशक रख के देख लीजिए। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रखती हूँ तो क्या हुआ, l -l/4। कहने का मतलब है जब कुछ इसमें से l में से कुछ माइनस कर रहे हैं, कहने का मतलब चार्ज कहाँ पे लेने की कोशिश कर रहा है, बीच में, जबकि हमें पता है बीच में तो आ ही नहीं सकता, इसलिए क्या हो जाएगा, ये वाला कैंसिल। तो ये सिर्फ ये वैल्यू देगा हमें। इसका भी शॉर्टकट वही है। इसका शॉर्टकट क्या निकाल सकते हैं कि जो हमारा चार्ज है, जब मतलब अपोजिट चार्ज हो, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो, तो फर्स्ट वाला सेकंड वाला माइनस में फर्स्ट वाले को माइनस करना है और मल्टीप्लाई करना है एल से। जब अलग होंगे हमारे साइन, पॉजिटिव नेगेटिव होंगे तो माइनस लगेगा, अदरवाइज़ प्लस लगेगा। तो ये कितना हो जाएगा, वही चीज़ रख दीजिए। Q1 की वैल्यू चेक करना है, चेक कर लीजिए वही आएगी नहीं आएगी। इसकी वैल्यू कितनी है, 9Q है माइनस √Q1L। तो क्या आ जाएगा, मैंने Q1 कॉमन ले लिया तो Q कॉमन ले लिया, तो √Q से Q कैंसिल हो जाएगा। अंदर क्या रहेगा, 1/3 माइनस 1 × L। सॉरी, ये 2 आएगा बेटा, 2 और यहाँ पे भी 2। तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 × L, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आ गया L/2। कहने का मतलब है चेक करने से भी हमारा क्या आ रहा है, ये ही आ रहा है। तो समझ आ गया, इस टाइप्स के न्यूमेरिकल्स इस टाइप के आते हैं, बोर्ड लेवल पे भी आते हैं, IIT एग्जाम, अगर मेंस वगैरह का टेस्ट देना है तो उन पे भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।